हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। और ये ब्लॉग एक्चुअली तो पहले का शूट हुआ है, बट अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये मैं कल मेरे जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था ब्लॉग, उसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे तो वो सब मैं शेयर करूँगी। थोड़ी अपडेट भी आप लोगों को यश की दे देती हूँ, तो वो मैं पहले कर देती हूँ, देन फिर आप ब्लॉग एंजॉय करना। ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। हम लोग कहीं घूमने गए थे, वो है, रेसिपी है, कुछ आरफ की बदमाशियाँ हैं, तो कुल मिला के मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। बट उससे पहले मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, ये मतलब किसी ने पूछा था कि 9 मंथ का हमारा बेबी हो गया है और अभी उसके दांत नहीं आए हैं, तो अभी क्या करें और टेंशन वाली बात है या नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल है। अभी जैसे यश के भी 9 कंप्लीट होने के बाद उसके 2 दांत आ चुके हैं, अभी वो 9.5 मंथ का ही है। लेकिन मैंने देखा है कि यश के साथ जितने भी बच्चे अभी हुए हैं उनमें से किसी के भी दांत 9 महीने से पहले तो नहीं आए। अभी मतलब इवन 10 भी कंप्लीट हो गया तभी भी दांत नहीं आए हैं। मैंने कई लोगों का ऐसे सुन लिया है जो कि यश के साथ में 1 महीना आगे पीछे जो हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अभी यही पैटर्न चल रहा होगा बच्चों में। आरएफ के तो जल्दी आ गए थे, बट यश के अभी लेट ही आए। अभी 2 ही आए हैं, वो भी साइड वाले आए हैं, बीच का जो सेंट्रल इंसिजर है वो नहीं आया है। तो आगे पीछे भी हो जाता है। और 18 महीने तक डॉक्टर ने बोला था, लेकिन 18 महीने तक नहीं जाता है, मोस्टली बच्चों का 12 महीने तक, मतलब नहीं कुछ तो 4-5 दांत तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए टेंशन मत लो, आराम से बच्चों का ध्यान देखो, मसूड़े वगैरह फूल रहे हैं या उनको सिम्टम्स हो ही रहे होंगे 9 मंथ में, भले ही दांत आए नहीं हो, और वो रेडी हो जाते हैं, उनके गम्स इतने हार्ड हो जाते हैं कि आप उनको पराठा या कोई ऐसी मतलब चबाने वाली चीज़ खिलाओगे तो वो खा लेते हैं, चोकिंग नहीं होती है। बट अगर नहीं भी खा पाते तो आप उनको थोड़ा थोड़ा खिला करके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो ये एक है। यश के भी अभी 2 ही दांत आए हैं, वो भी अभी 15 दिन हुए होंगे उसको आए हुए, तो वैसा है। और एक चीज़ जो है, क्या था, हाँ, कि यश सोता क्या है, उसका सोने का एक मतलब कितना टाइम सोता है क्या है, और रात में कितनी बार उठता है। तो यश जो है ना, जैसे मॉर्निंग में उठता है वो करीब 8 बजे ऐसे कुछ उठता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो 1 घंटा 1.5 घंटे खेलता है, फिर वो 10 बजे के आसपास वापस से सो जाता है, खाना वाना ब्रेकफास्ट लेकर के, फ्रूट्स वगैरह खाकर, ब्रेस्ट मिल्क लेता है, देन फिर वो सो जाता है। उसके बाद वो फिर 1-1.5 घंटे जो भी है सोता है, और फिर वो उठ जाता है वही 12:30-1 बजे के आसपास, जो भी है, मतलब फिक्स नहीं है, आगे पीछे होता है, बट ऐसे ही कि 1.5-2 घंटे सोता है, फिर उठ जाता है। फिर अपना लंच वगैरह करता है, बदमाशी करता है, खेलता है, नहाता है, और खेल खेल के वो जब थक जाता है तो फिर अगेन वो 2:30 बजे के आसपास उसको नींद आती है। तो 2:30-3 बजे जैसा मेरे पास टाइम होता है तो मैं उसे सुला देती हूँ। फिर वही वो 1.5 घंटे ऐसे ही सोता है, ज़्यादा नहीं, मतलब 1.5 घंटे सफिशिएंट है वैसे तो इतना वो सो जाता है। फिर वो शाम को उठता है, और शाम को अगर हम बाहर वगैरह गए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 7 बजे के आसपास आधे घंटे की कुछ ऐसे नैप लेता है, कभी कभी नहीं भी लेता है। देन फिर वो रात में वही 10 बजे के आसपास पूरा सो जाता है, फिर वो सुबह उठता है। तो रात में जैसे वैसे उठ करके खेलता कूदता नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रेस्ट मिल्क उसे चाहिए होता है, तो रात में 2 या 3 बार ऐसे उठता है, कभी 2 बार कभी 3 बार, बट उठता है। फीड लेने के लिए उठता है, मतलब नींद उसकी टूटती है, मैं उसे फीड करा देती हूँ और वो सो जाता है। तो ये उसका स्लीपिंग पैटर्न है फिलहाल मतलब ये 15-20 दिन से, जब से उसका 9 मंथ कंप्लीट हुआ है, उसके मुंडन के बाद की ये अपडेट है। तो इतना वो सोता है। तो नॉर्मली इस टाइम पर बच्चे धीरे धीरे, जैसे 12 महीने मतलब 1 ईयर उनका कंप्लीट होता जाता है ना, तो उनका एक बहुत अच्छा पैटर्न बन जाता है। फिर आपको टाइम मिलने लग जाता है। जो भी मॉमीज इस चीज़ से परेशान है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो आप मान के चलो कि 1 ईयर तक बच्चा जो है ना वो थोड़ा सेटल हो जाता है और उसका एक रूटीन बन जाता है। तो आपको दिन में 1-8 घंटे तो कम से कम अपने लिए मिल ही जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा मैनेज करके एक रूटीन बना करके चलो। तो इसीलिए मैंने भी यही प्लान किया है कि रूटीन बनाऊंगी मैं आफ्टर उसका बर्थडे। तो फिर आप लोगों के साथ मैं ऑफ कोर्स शेयर करूंगी। तो ये अपडेट है। और किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि हमारा बेबी भी आपके बेबी के अराउंड ही है, 15-20 दिन छोटा है जो भी, लेकिन वो दाल चावल या ऐसे कुछ नहीं खा पाता है। तो मैं वही अगेन बोलूँगी कि अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक प्यूरी दोगे, ज़्यादा लंबा नहीं, मतलब अगर आप 7 मंथ कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको सेमी सॉलिड्स पे स्विच करना ही करना चाहिए। अदरवाइज बच्चे बहुत लंबे टाइम तक च्यू करना नहीं सीख पाते हैं। शुरू का जब वो इंट्रोड्यूस होता है ना, सिर्फ 15-20 दिन आपको प्यूरी देनी होती है, ताकि वो फ्लेवर्स पहले और ये गल्प करना सीख जाए। 15-20 दिन सफिशिएंट है। उसके बाद आपको टेक्सचर देना ही चाहिए। अगर बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते तो धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करेगा, बट अगर आप इंट्रोड्यूस ही लेट करोगे तो उनको एक्सेप्टेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एनीवेज, अगर अभी भी बच्चा आपका हो गया, जब जागो तभी सवेरा, तो अगर आज आपको लग रहा है कि वो नहीं च्यू कर रहा है तो आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करो अपने सुपरविजन में। ज़्यादा नहीं, बच्चों को हफ्ता दिन लग जाता है और वो हर एक चीज़ को अडाप्ट कर लेते हैं, अभी बहुत छोटे हैं, तो इससे टेंशन मत लो।
अगर नहीं खा रहा है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा दिन में 2-3 बार ऐसे ट्रायल के लिए, उसके बेसिस पे उसका पेट भरेगा ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा जैसे आप रोटी खा रहे हो तो एक टुकड़ा रोटी का आपने उसको दे दिया या छोटा सा तोड़ के उसके मुंह में डाल दिया, जिससे कि वो थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी होगी, 1-2 बार नहीं कर पाएगा देन फिर वो सीख जाएगा। तो ये है। चलो अब मैं जाती हूँ, आज का अपना काम धाम निपटाती हूँ, लंच बनाने जा रही हूँ। और आप ये व्लॉग एंजॉय करो, पूरा एंड तक देखना और लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट करके मुझे बताना कि इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं आज, बहुत दिनों के बाद। आरव के पापा ने बोला कि चलो घूम के आते, घुमा के लाते हैं। और आरव का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। हाँ, यही तो रीज़न था, मैं तो भूल ही गई थी। तो एग्ज़ाम आरव का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उसके बदले में मतलब पापा ने बोला कि आज घुमा के लेकर के आएंगे। तो मैंने और आरव ने ट्विनिंग की है। ट्विनिंग और साथ में हम समोसे खाएंगे और समोसे के साथ हम खाएंगे जलेबी और हम खेलेंगे क्रिकेट। हाँ, मतलब फुल डे मस्ती करके आएंगे। यशु जो है वो नहा धो के तैयार होके सो गया है, तो बस उसको पैंट पहनाऊंगी और लेकर के जाऊंगी मैं। और ये मेरा बैग, ये मेरा क्या बोलते हैं, स्कार्फ रख लेती हूँ, बाहर निकाला था तो। आ जाओ तो सोचो कि हमारे साथ कुछ गाड़ी हमारे साथ चले, गाड़ी में हम चले, कुछ गाड़ी हमारे साथ चले, उसका एडवांटेज होता है बहुत। पहले तो अकेले जाओ मत, ठीक है? किसी एक को साथ में लेके चलो, जैसे कोई अंकल हो गए, कोई दूसरी फैमिली हो गई, कोई पापा, जैसे किसी के पापा हो गए, है ना, या फिर हमारे पापा। ठीक है? अगर नहीं है तो गाड़ी नीचे आगे पीछे आपके, ताकि फिर आपको प्रॉब्लम आए तो फिर कोई आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर बहुत स्टीप होने वाला है, मजा आने ही वाला है। आपको लगता है बारिश कल हुई तो थी। ध्यान से देखो लेपर्ड को। दिखा क्या रैपर? ध्यान से देखते रहो, बात कम करो, देखो ध्यान से। बात करो तो नहीं दिखेगा वो। जंप तो दिखेगा तुम्हें। ध्यान से देखो, मैं देख नहीं पाऊंगा अभी। तो हम लोगों ने मोस्टली आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है। यहाँ ये शूट गया है, तो फिर अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी क्या बोलते हैं, मतलब एक मार्केट टाइप की जगह आई है जहाँ पर लोग रहते होंगे यहाँ गांव के। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब मिल रहा है, तो ये लेने गए हैं कुछ फ्रूट वगैरह। तो यशु भी खाएगा, भैया भी खाएगा और कोकोनट वाटर पियेंगे, ये सब है। रास्ता काफ़ी पतला था और फॉरेस्ट के अंदर से पहले तो हम लोग आए, फिर बीच में अभी थोड़ा सा एक पैच आया था, काफ़ी लंबा सा पैच था जिसमें खट 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 पूरी रोड जो थी ना वो ऐसे हो रखी थी, वैसी थी। तो एकदम सर में जो है ना दर्द हो गया, वो खट 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 ऐसे चल रही थी। इसकी भी नींद टूट रही थी, तो उसको पकड़ के मैं बैठी हुई थी। तो अब आए हैं तो यहाँ पर कोकोनट वाटर वगैरह कुछ पियेंगे, थोड़े समोसे और वो खमण वगैरह हम लेकर के आए थे, तो वो हमने भी बीच रास्ते में खा लिया।
और हमने समोसा बचा के रखा था कि कभी भी भूख लगे। हाँ, एक समोसा बचा कर रखा है इसने कि कभी भूख लगेगी तो ये खा लेगा। हमारा हम तीनों। हाँ, यशु उठ गया, यशु उठ गया। पानी पी। पानी पीना है यशु को? लो। नहीं, मैंने बोला है। तो तुम्हारे पास तो अपनी बोतल है ना, पियो। यशु अपनी बोतल से पिएगा। यशु का पानी आज भैया भर के लाया है। आज आरव ने सारी बोतल्स भरी है और लेकर के हम लोग आए हैं। तो टी-शर्ट भी गीली हो गई थी। अच्छा, इसने बताया नहीं, इसकी टी शर्ट भी गीली हो गई थी, शर्ट भी गीली हो गई थी। हाँ, लेकिन वो सूख गई। जैसे लगे तो अपनी बोतल। जैसी बोतल लो और भी का नहीं नहीं, इतने काफी हैं। टेस्टी तो है बट अब जान है। बहुत ही गरम गरम टेस्टी से भजिए हैं जो मैं खाऊंगा नहीं। जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो मैं दूंगी नहीं मैं। हाँ, मैंने चाहिए भी नहीं। हाँ, तो मैं दूंगी नहीं। मुझे प्याज के पकौड़े भजिए बहुत पसंद है और ये बहुत ही बढ़िया बने। यशो सॉरी मम्मा। दूंगी नहीं मैं। अच्छा आरव, ये बताओ जो तुम रास्ते में बताए थे वो बताओ भी। अभी आवाज तुम्हारी क्लियर आएगी। वहाँ पे जो रोड्स खराब थी उसका क्या कारण था? इधर आओ। हाँ, क्या रोड्स क्यों खराब थी? क्यों? हाँ, अब बताओ। वहाँ पे जब हम लोग रास्ते में आए थे तो रोड्स खराब थी, तो वो क्यों खराब थी? क्योंकि टैक्स कोई नहीं दे रहा था। अगर टैक्स मस्त है, गरम एकदम टेस्टी। हाँ, टेस्टी है। अगर टैक्स होते है ना रू? तो फिर टैक्स से भी बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो। अगर टैक्स लोगे, आग लग जाएगी, कुछ भी होएगा तो फिर आपके लिए वो मदद टैक्स हो सकती है, तो उसमें पैसे देने पड़ेंगे। टैक्स में पैसे देने पड़ते हैं? अच्छा, किसने बताया ये तुमको? 3 टाइटन्स। ये बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चा है। ये देखिए, बस बच्चा है लेकिन इसके जो समझदारी है वो मेरा एकदम दिमाग। यस, स्मार्टनेस है इसके अंदर। और ये बहुत ही होशियार बच्चा है। टीन टाइटंस का एक मेंबर है ये। यशु हम रुक क्यों गए? क्या हो रहा है? अच्छा, रुक गए तो अब मैं पीछे देख के खेल भी सकता हूँ। हेलो, कोई दिखाई नहीं दे रहा। Take the next left for Shabaridam Temple Road, then turn left onto Shabaridam Temple Road. कहाँ? एप्पल नहीं है बेटा, वो बेर है। तो फाइनली अब हम लोग आ चुके अपने डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम, इस प्लेस का नाम है शबरी धाम। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि शबरी धाम मतलब जहाँ पर शबरी रहती थी। और जब राम जी जंगल गए थे ना, तो उन्होंने शबरी के जूठे भेर खाए थे, आपने सुनाई होगी स्टोरी। तो वो यही वो प्लेस थी जहाँ पर राम जी शबरी से मिले थे, तो इसलिए इस जगह का नाम शबरी धाम है। और बहुत ही अच्छा सा अंदर एक मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं थे, तो अंदर का मैंने फ़ोटो वगैरह नहीं लिया है। बट अंदर भी बहुत सुंदर और बहुत पीसफुल मंदिर था। मंदिर वैसे पीसफुल ही होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप किसी भी मंदिर में जाओ या कोई भी ऐसे ही होली प्लेस पे जाओ, तो वहाँ पर एक अलग सी शांति, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव एनर्जी लेकर के ही आप घर पे आते हो। तो सेम यहाँ पर भी था। अंदर मैंने मंदिर में दर्शन करने के बाद यश को वहाँ छोड़ दिया था। अंदर काफ़ी अच्छा सा जगह थी, तो यश को मैंने छोड़ दिया था। तो वहाँ पर पूरा दौड़ भाग कर रहा था वो, उसने भी वहाँ बहुत इन्जॉय किया। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था अब उसको देख करके।
यहाँ पर ना ग्रीनरी फूल पौधे तो थे ही, बट यहाँ पर बेर के भी 2-3 टाइप के पेड़ जो थे वो मैंने देखे। वैसे मैंने एक ही टाइप का एक पौधा या पेड़ जो भी उसे बोलो देखा हुआ है हमेशा, लेकिन यहाँ पर मेरे को छोटे बेर, बड़े बेर, देसी बेर, पता नहीं 2-3 टाइप के बेर जो थे वो यहाँ पर दिखे। लोग तोड़ भी रहे थे, मैंने तोड़ा ओड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने देखा तो समझ में आ रहा था हाँ शबरी के बेर राम जी ने क्यों खाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी थी। कुल मिला के काफ़ी अच्छी हमारी आउटिंग हो गई थी और हमने जो सीनिक ब्यूटी है उसको भी काफ़ी इंजॉय किया। तो दोस्तों यहाँ पर बारिश चालू हो चुकी है, गर्मी का मौसम शुरू हुआ है और मॉनसून भी आ गया है। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब शुरू हुई है, मतलब अभी बारिश का मौसम आ गया है, सीजन आ गया, गर्मी में बारिश का मौसम। Tomorrow. क्या हुआ यशु? ये देखो उसने क्या किया। यशु बेटा ये क्या है? मैं सोचूं कि ये गुलाब की खुशबू इतनी क्यों आ रही है, मुझे लगा इसने रुआवजा फैला दिया क्या फ्रिज में से निकाल के। ओ गॉड, नज़र हटी एंड दुर्घटना घटी। दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे ना कि यश काम करने देता है कि नहीं देता है, तो ये देखिए मैं वॉशरूम गई थी और वॉशरूम से आने के बाद ये हाल है। हाँ पैर नहीं रखना इस पर। हाँ चलो बेटा एक मेरी हेल्प कर दो, इसको इसमें रख दो पैकेट्स में प्लीज। सारे में नहीं रखना पड़ेगा मुझे। हाँ रख दो, थैंक यू। दोनों को एक ही पैकेट में रख दूं? जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर दो। मैं यश को जरा पिटाई लगा के आती हूँ। रुक जा रुक जा तू, रुक जा। तेरी अभी पिटाई, तू रुक जा, तेरी अभी पिटाई होगी। होशियार चंद को देखो, ये देखो ये देखो ये देखो क्या किया, ये क्या बदमाशी की तुमने? क्यों की? क्यों की? बदमाशी करते हैं? हाँ? तो लंच में मैंने यहाँ पर दाल रोटी गला करके रखी हुई है यश के लिए। लंच में आजकल मैं दाल रोटी, दाल चावल, खिचड़ी, दलिया यही सब देती हूँ, तो सभी के लिए यही बना था। और बाकी यश को मतलब इसमें सब्ज़ी नहीं दे रही हूँ, अदरवाइज़ बाकी सबके लिए सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने। तो इसमें मैं क्या करूँगी कि वो जो मैंने प्रोटीन पाउडर बनाया हुआ है ना, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था, वो इसमें 1 चम्मच ऊपर से डाल दूँगी। वार्म है ये, उसी में डाल करके मिक्स कर दूँगी और उसके बाद ऐसे सर्व करूँगी। तो इससे टेस्ट भी ठीक हो जाता है, न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और अलग से कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। तो ये है इसकी रेसिपी। मैंने अभी तक आपको शेयर नहीं की, आपने पिछले व्लॉग में भी सबने रिक्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली मैं इसकी रेसिपी 1-2 वीडियो में शेयर करूँगी। आप चैनल पर बने रहना। एक्चुअली उसको थोड़ा एडिट करने में मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वीडियो मैंने कहीं और स्टोर कर रखा है इसलिए। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 1-2 व्लॉग के अंदर मैं दे दूँगी। अभी मेरी थोड़ी बिजीनेस भी चल रही है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि क्यों चल रही है मेरी बिजीनेस। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी इस प्रोटीन पाउडर की रेसिपी मैं शेयर करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारे बेबी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी।